हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024 आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 25 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। दोस्तों, हिंदी में आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 10 नंबर पूरे पक्के करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप पूरे 10 में 10 स्कोर कर पाएँ तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस अभी से तैयार हो सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। जितने भी हिंदी साहित्य के आपको रचनाएं हैं, कवि हैं, सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिलने वाला है। टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट जी 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। पहला क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, भारत की एकता के लेखक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? नंबर 1 पर है हरिशंकर परसाई, नंबर 2 पर है वासुदेव शरण अग्रवाल, नंबर 3 पर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और नंबर 4 पर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर भारत की एकता के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वासुदेव शरण अग्रवाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को समझेंगे। इन प्रश्नों को आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए कॉपी पर, या आप लोग बताएंगे तो इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, कला और संस्कृत के लेखक हैं। तो कला और संस्कृत के लेखक यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ तक 3 क्वेश्चन हमने करवाए। किसी में कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइए जो भी आपका आंसर आता है, और आप लोग अपना स्कोर भी शेयर करेंगे कि आप 25 में से कितने पहले से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 100 अजान एक सुजान के लेखक आपके बालकृष्ण भट्ट जी हैं, भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, और तीसरा है कला और संस्कृत के लेखक तो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पर आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए प्यारे बच्चे, कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन कई दिए जाते हैं, जैसे आत्मकथा विधा की है, जीवनी है, संस्मरण है, या फिर रिपोर्टाज है। तो आपको बता दूं कि क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना है? पहली बात तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय
बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अब पूछ रहा है कि किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा विधा की रचना है। क्योंकि क्या भूलूं क्या याद करूं ये उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब जो उन पर बीती है वही बताए रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताते चलिए कौन सा आपको बेहतर समझ में आया है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहले से लगा है तो आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के या प्रगतिवादी युग के। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, बताइए किस युग के लेखक हैं। ठीक है, 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से कमेंट कर सकती हैं। चलिए हम ही बताते हैं, आप लोग कमेंट तो करेंगे नहीं। तो देखिए, भारतेंद्र युग के भारतेंद्र हरिश्चंद्र होते हैं। ठीक है, छायावादी युग के आपके कौन है, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर आपके सरदार पूर्ण सिंह आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, पूछेगा सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो आप बताएंगे द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। सब लोग जल्दी से बताएं कि यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। जहाँ भी डाउट है वहाँ आप लोग कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको भागना नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मेरा दावा है आपसे, पूरे 10 में 10 नंबर आप लोग करके आएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आपका ऑप्शन आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी के लेखक, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसको अभी के अभी क्लियर कर लीजिए। रानी केतकी की कहानी के लेखक आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, सदा सुखलाल, लल्लू लाल या फिर सदल मिश्र। और तो आपका ऑप्शन आएगा ईसा अल्लाह खां। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ईसा अल्लाह खां आपकी रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। सभी क्वेश्चन जिसको भी जहाँ पर भी डाउट हो आप लोग कमेंट में बताते चलिए। ठीक है, जहाँ पर भी दिक्कत हो रही है हम उसको सुलझाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या विद्यानिवास मिश्र। तो आप बताएंगे कि भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ऑप्शन नंबर ए जैनेन्द्र कुमार। दरअसल जो इसमें टिक लगे हुए मिल रहे हैं, ये एक बार मैंने वीडियो बना दी थी, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए इसमें टिक पहले से लगे हुए मिल रहे हैं। ये आप लोग गलत मत समझना। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर बच्चों को इसका जवाब पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। अब ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है पूछ लेगा, या फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, या फिर इसको पूछेगा कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है। तो आपको याद रखना है ध्रुव स्वामिनी आपकी नाटक है, ठीक, और इस ध्रुव स्वामिनी के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी तक हमने कहानी पढ़ी, ठीक है, रचनाएं पढ़ी, अब हम आपको दे रहे हैं कि नाटक के लेखक हैं। तो आपको यहाँ से 2 प्रश्न मिल सकते हैं। जैसे दिया गया है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, ठीक, तो आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी और लाली श्रीदास। लाली श्रीदास नहीं, यहाँ पर लाला श्रीदास है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि श्री चंद्रावली किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कि चंद्रावली जो है आपकी नाटक विधा की रचना है। अगर पूछ ले किसने लिखा है, तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो सभी को पता है प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन सा है, ठीक है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान है, ठीक है। तितली आपका जयशंकर प्रसाद का है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, गोदान आपका मुंशी प्रेमचंद्र का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर पूछ लेगा हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप बताएंगे परीक्षा गुरु है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो आप बताएंगे परीक्षा गुरु है, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। तो उसके बाद में यहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है एक, जैसे हमने अभी आपको बताया कि परीक्षा गुरु आपका हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे परीक्षा गुरु है, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है परीक्षा गुरु के लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, ऑप्शन दिया जाएगा हजारी प्रसाद, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या फिर लाला श्रीनिवास दास। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, लाला श्रीनिवास दास जो है आपके परीक्षा गुरु के लेखक हैं। कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है, कह रहा तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए एक बात, जब तितली उपन्यास पूछ रहा है यानी तितली क्या है, एक उपन्यास है, ठीक। अगर पूछ ले तितली किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कि उपन्यास विधा की रचना है, ठीक। अब कह रहा है तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, तो तितली उपन्यास के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर गा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तितली उपन्यास के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा शानदार है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है, तो प्रेमचंद्र की कहानी का नाम आपका कफन है, ऑप्शन नंबर का। प्रेमचंद्र की यानी प्रेमचंद्र की कहानी का नाम आपका कफन है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है।
उसके बाद में अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। तो अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, जैसे पूछेगा ध्रुव यात्रा, तो ध्रुव यात्रा आप बताएंगे कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा? कहानी विधा की रचना है, ठीक है। अब जैसे कहेगा ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे जैनेंद्र कुमार हैं, ठीक है। तो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार हो गए। उसके बाद जैसे पूछेगा प्रेमचंद्र की कहानी का नाम, तो आप बताएंगे कफन है। जैसे कहेगा कफन किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कहानी विधा की रचना है, ठीक है। आपको विधा भी याद रखनी है, इसीलिए हमने साथ में कहानी उपन्यास सब कुछ साथ में लिखते हुए चला है, ताकि आपको समझ में आता रहे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए, राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है। राष्ट्र का स्वरूप जो है एक निबंध है। यहाँ पर विधा याद रखना, जैसे कह रहा है राष्ट्र का स्वरूप, तो ये क्या है, एक निबंध है, ठीक। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध संकलित है किसमें? कल्पलता में, कल्प वृक्ष में, या माता भूमि में, या फिर आपका पृथ्वी पुत्र में। तो सही आंसर खा वाला है, पृथ्वी पुत्र में राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वो संकलित है। संकलित का मतलब लिखा गया है, ठीक है। पृथ्वी पुत्र में, पृथ्वी पुत्र एक ग्रंथ है, उसी में आपका राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिखित है, ठीक। उसके बाद में अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ज्यादा शानदार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक या रचनाकार कौन है? इसका जवाब ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, क्योंकि ये आपका भाषा और आधुनिकता चैप्टर दिया गया है, ठीक। और ये किस प्रकार का है रचना? तो निबंध है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। अभी तक हमने रचनाएं पढ़ी, निबंध पढ़े, उपन्यास पढ़े, ये है अग्नि की उड़ान पुस्तक है, ठीक। अगर पूछेगा अग्नि की उड़ान क्या है, तो आप बताएंगे एक पुस्तक है, ठीक। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर अब्दुल कलाम हो जाएगा, ठीक है। अग्नि की उड़ान किसकी रचना है? तो आप बताएंगे अब्दुल कलाम की है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। क्वेश्चन कह रहा है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर खा, राइट आंसर है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? हंस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। इसमें हमने सभी टाइप को कवर कर लिया है, जैसे कि आपकी निबंध हो गए, कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, आत्मकथा हो गई, अब यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं भी हो गई, रचनाएं हो गई, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करते हैं तो 10 नंबर आपको बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इसी में से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, ठीक है। यहाँ से हमने पत्रिका पढ़ी, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्राह्मण पत्र के संपादक, ठीक है। तो इसके संपादक आप बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आवारा मसीहा की रचना विधा है। अब देखिए विधा पर भी क्वेश्चन आ गया, जैसे कह रहा है आवारा मसीहा की रचना विधा है। कौन सी विधा है? आपको ऑप्शन मिलेंगे
उपन्यास, जीवनी, नाटक, निबंध। तो आपको बताना है कि जीवनी है। क्या है? आवारा मसीहा एक जीवनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं रचना की विधा है। अभी हमने बताया कि विधा याद रखना, क्योंकि विधा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की जो है आत्म कथा है। ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जीवनी, रेखा चित्र, नाटक या आत्मकथा। तो आप बताएंगे मेरी असफलताएं एक आत्मकथा है। किसकी है? तो बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो बाबू लिख लीजिए, यहाँ से देखिए, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, तो हम लिख दिए रहे हैं, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसके रचनाकार पूछेगा तो बाबू गुलाब राय। और ये किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर विधा याद रखेंगे, आत्मकथा विधा की रचना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा शानदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर खा जो है आपकी बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। उसी के आगे हमारा लास्ट प्रश्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, अतीत के चलचित्र किस की रचना है? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे या फिर प्रेमचंद्र। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में भर देना है। ठीक है, ये आपका HW है। इसका जवाब सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये पता ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक, तो आपको स्कोर अपना बताना है कि 25 में से आपने कितने कर पाए हैं, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर सारे तैयार कर लोगे तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।